ललिता के घर जाने से पहले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल रोका, काशी टोल पर हाई वोल्टेज सियासत। मेरठ में ललिता गौतम के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को सोमवार को काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी दिखाई दी। रोकी गए नेताओं में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सांसद इमरान मसूद, सांसद तनुज पुनिया, सांसद के.एल. शर्मा, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, विधायक वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल और ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद शामिल रहे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने और पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस की ओर से टोल प्लाजा पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और आने जाने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही थी। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों में बाधा बताया। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। ललिता गौतम से जुड़े मामले को लेकर पहले से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विभिन्न राजनीतिक दल लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को रास्ते में रोके जाने की घटना ने इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। फिलहाल काशी टोल प्लाजा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम बने हुए हैं। मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन और राजनीतिक दलों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। मेरठ से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आप अपना? मेरा नाम विशाल वशिष्ठ है। हाँ वशिष्ठ जी, आज यहाँ पे टोल पे जो आए थे आप, क्या है पूरा प्रकरण ज्यादा बताते हैं। चिरोट गांव की एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी गई। उस संबंध में आज हमारा डेलीगेशन चलकर यहाँ आया था, जिसमें हमारे 4 सांसद, माननीय तनुज पुनिया बाराबंकी सांसद हैं, इमरान मसूद सहारनपुर सांसद हैं और किशोर शर्मा जी अमेठी सांसद। अब क्या हुआ, जाने दिया नहीं दिया है? नहीं, हम लोगों को जाने के आगे नहीं गई। अगला कदम क्या होगा? 2 दिन पहले भी हम लोग गए थे, हमें तब भी नहीं जाने दिया था, तब मैं गाँव के गेट पर रोक लिया था। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे अब हम 27 तारीख को जो है जंतर मंतर पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और संसद में इसकी जो है पूरी तरह से जूझ करेंगे। ठीक। कांग्रेस का क्या रहा है? तो क्यों रोक लिया गया? सरकार की नाकामी के कारण शांतिपूर्वक डेलीगेशन हमारा आया था, जिसमें 5 सांसद, प्रभारी जी, विधायक गण, जितने भी सम्मानित लोग थे वो जो है डेलीगेशन में आए थे। शांतिपूर्ण जो है परिवार से पीड़ित परिवार चाहते थे। इस निकम्मी सरकार प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने जो है अपनी हट धर्मी के डेलीगेशन को हमें नहीं दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा, प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से सांसद आए थे, क्या क्या नाम थे उनके? किशोरी लाल जी थे, तनुज पुनिया जी थे, इमरान मसूद जी थे, करमवीर जी थे और राजेंद्र चौधरी थे। अन्य भी कई जगह के सांसद थे, प्रभारी जी थे। कितना आदमी की परमिशन मांगी थी आपने? सिर्फ 7 लोगों की, वो भी नहीं मिल पाई। इन्हें डर है अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इनके अधिकारी अपनी हटदर्मी पे है, अपनी गुंडाई पे है। गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। इससे बड़ा गुंडा राज, जंगल राज कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा राज पे आधारित है। वो है वहाँ जाना ललिता के घर पे क्या? पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हम तो केवल 7 लोग जाना चाहते थे। हमारे 4 MP हैं, 1 विधायक हैं और हमारे मंडल हमारे प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी साहब, प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और 27 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सर, आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, क्या वार्ता हुई और कहाँ से वापस गए? नहीं, देखिए, आज के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो आए थे काशी टोल पे थाना पद्मापुर क्षेत्र में जो पड़ता है, इनको हमारे द्वारा जब इनसे बातचीत की गई, इनसे वार्ता की गई और यहीं पे जो हमारा टोल का ऑफिस है, इनसे एक बातचीत भी हुई इस संबंध में। इनके द्वारा जो भी इस संबंध में डिमांड रखी गई है, ये डिमांड का जो भी
मतलब 5 या 6 जो भी चीज़ें आई है सामने, इसके बारे में हमने अपनी तरफ से जो विवेचना हुई है इसके बारे में भी उनको अवगत कराया है। साथ में सारे जो साक्ष्य और जो हमारे पास फैक्ट्स है इसके बारे में भी अवगत कराया है। साथ में जिस घटना को लेके उनके खास जो उन्होंने ग्रीवेंस बताए थे, जो 8 तारीख की घटना की बार बार बात आ रही थी, तो उनको भी उसके संबंध में जिस प्रकार से लोगों ने अपने जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसका मिसयूज़ करते हुए वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा बिना अनुमति के एक तो धरना का उन्होंने दिया, उसके बाद में जो आपने भी देखा, पूरे आप सारे मीडिया भाई ने भी देखा, उस दिन में अनेक एम्बुलेंस वहाँ पे रास्ते में फंसी हुई थी और जबकि वर्किंग टाइम था और मेन रोड था। 2 दिन से लगातार कलेक्टर का जो लोगों का आना जाना है वो भी आहत हुआ था। और उसके बाद में 5 से 6 घंटे के बाद जितने भी राजपत्रित अधिकारी इनके द्वारा भी उनको बहुत बार समझाया गया था, उसके बावजूद भी वो वहाँ से हटे नहीं थे। और जैसे रास्ते पे वो लेटे हुए थे सारे, और उन्होंने बार बार आह्वान के बाद भी वहाँ से वो वहाँ हटे नहीं थे। और जो मिनिमम और न्यूनतम होता है और जो हमारे कानून के तहत जो पुलिस को अधिकार है कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए और जो नॉन लिथल हो उसी का वहाँ पे प्रयोग करके घटना पे काबू पाया गया था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें घटक शामिल थे जिनके आपराधिक इतिहास है और जिनके ऊपर बार बार ना उनके द्वारा पुलिस से, प्रशासन से या फिर पुलिस से कोई अनुमति मांगी गई थी। तो इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में ये जो प्रतिनिधिमंडल था इसको अवगत करा गया, जिसके बाद में फिर यहाँ से वो अभी अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। सर, क्या किसी तरह का माहौल बिगड़ सकता है अगर ये जो डेलीगेशन का काम चाहता है? देखिए, एक आप सभी को आप भली भांति इस बात से वाकिफ़ है कि जो भी कोई ऐसी बात होती है वहाँ पे मतलब नाजुक हालात में यही देखा जाता है कि कोई बाहर से ऐसे संभावित घटक होते हैं जो इस प्रकार की भीड़ में शामिल होते हैं। जैसे 8 तारीख को भी बहुत सारे ऐसे घटक थे, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो इसी के लिए भविष्य को देखते हुए साथ में वो वहाँ की LIU की इनपुट और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की वहाँ पे हालात और ना बिगड़े, क्योंकि बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, बात मतलब किसी जनपद की नहीं है, बात अलग अलग जैसे कि हम सारे भारतवासी हैं। तो हर घटना का रिएक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो इसमें लग के झूठ फैलाती है, फॉल्स न्यूज़ फैलाती है। तो इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यही बात उनको बताएगी, उनके द्वारा इस बात को माना गया और फिर वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे।